Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. Yesterday we have completed 4 paragraph of the chapter 3rd of your textbook Taro's Reward. Okay, and now today we are continuing with the 5th paragraph. सो yesterday जो है हमने तारो रिवार्ड जो है चैप्टर था आपका उसके 4 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 5th पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम द 5th पैराग्राफ. ओके, सो 5th पैराग्राफ में क्या होता है, मतलब जो तारो रिवार्ड जो चैप्टर है उसमें एक लड़का है छोटा तारो नाम का, उसकी कहानी जो है शो की गई है. तो उसके बारे में कहा जाता है कि मतलब वो बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का होता है, बहुत अच्छा बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स की देखभाल करने वाला और अपने पेरेंट्स की चिंता करने वाला लड़का है. ठीक है, तो उसी के लिए उसको जो है वो बहुत मेहनती भी होता है और वो अपने फादर के लिए एक लकड़ियाँ काटने के लिए, मतलब अपने फादर को सेक लाने के लिए क्या करता है, वो लकड़ियाँ काटता है और फिर उसके बाद में मेहनत से कमा के उनको खिलाने की कोशिश करता है. तो यही सब चल रहा होता है. इसमें 5th पैराग्राफ पे चलते हैं. सो क्या होता है, दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट, यानी उसी दोपहर में एक नेबर जो था वो वहाँ पर उनसे मिलने आया. तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, तारो के फादर ने उनको विनम्रतापूर्वक जो है एक सेक का एक कप उनको भी ऑफ़र कर दिया या उनको दे दिया. ओके, उनको पिला दिया. तो क्या होता है, वो जब लास्ट में क्या चल रहा था कि तारों को वो वाटरफॉल मिला था, मैजिकल वाटरफॉल, राइट. तो उस मैजिकल वाटरफॉल में से जो पानी की जगह उसको क्या मिल गया था, सेक मिल गया था, राइट. तो वही सेक जो है वो जो पिक्चर में भर के लाया था, तो उसके फादर ने उसी दिन की दोपहर को उनके कोई पड़ोसन जो है एक औरत आई, तो उसके फादर ने पोलाइटली जो है कोई मेहमान आता है तो हम उनको कुछ अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने उसको कप ऑफ सेक ऑफ़र कर दिया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडीली, जो लेडी थी उसने उसको लालची तरह से, मतलब लालची वाले मन से उसको पिया, यानी उनको ग्रीडीली मतलब उसको पी लिया. ओके, उसके बाद में एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक करके चली गई. ठीक है. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद में तारो ने उस औरत को, जो लेडी थी, उसको मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई कि मतलब उसने पूछा होगा कि ये कहाँ से मिला तुम्हें सेक, ठीक है, तो तुम तो इतने गरीब हो. तो फिर तारो ने उसको वाटरफॉल की, मैजिकल वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पर गया था, तो अर्ली मॉर्निंग तो मेहनत कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे वाटरफॉल मिला. इस तरह से पूरी स्टोरी सुना दी. थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, यानी उनको उस डिलीशियस ड्रिंक पिलाने के लिए थैंक करते हुए थैंक यू बोलकर और वो वहाँ से जल्दी में निकल गई. बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और नाइट फॉल जैसे जैसे रात बीतती गई उसने रातों रात ही क्या कर दिया, सारी स्टोरी जो है पूरे के पूरे गाँव में फैला दी. मतलब औरतों की आदतें होती हैं, क्या होती हैं, 2 औरतें बातें करती हैं, किसी को बताएगी तो नहीं, एक बात बताऊं तुझे, तो फिर वो क्या करती है कि हाँ नहीं किसी को नहीं बताऊंगी, तो वो उसको वो बात बता देती है. फिर वो अपनी कोई खास होती है तो उसको जाके बोलती है किसी को बताएगी तो नहीं, मैं तुझे एक बात बताऊं, फिर वो उसको बता देती है, फिर वो किसी अपनी को बताती है. तो ऐसे इस तरह से पूरे विलेज में जो है वो बात फैल गई. दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, और उसी शाम जो है बहुत बड़ी भीड़ लग गई उनकी, जो मिलने वालों की, जो वुड कटर हाउस था, तारों का जो घर था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आप पहुँचे जिन्होंने भी सुना था कि यहाँ पर तारों को ऐसे ऐसे वाटरफॉल में वो मिला है, सेक मिला है. तो फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको पक्का करने के लिए या कंफर्म करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए उनके घर. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. हर आदमी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी और एक एक सिप जो है सेक की लेके आया. In less than an hour the pitcher was empty. अब इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे तो पिक्चर में कितना सेक आता है, तो कुछ ही घंटों में नहीं बल्कि 1 घंटे से भी कम टाइम में सारा का सारा पिक्चर खाली हो गया. वर्ड मीनिंग आते हैं अगेन, तो इनको आपको वही राइट करना है और लर्न करना है. अगेन क्वेश्चन आंसर्स हैं.
ये पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके। अगेन जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में मैं करवाता हूँ, वो होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके पैसेज में हैं, तो इनको आपको इसलिए लर्न करना है कि कभी जैसे आपके पैसेज भी आता है एग्जाम में, ठीक है, तो पैसेज आता है ना, तो पैसेज में आपको क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से करने हैं वो इनका प्रैक्टिस होती है एक तरीके से। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। 6th पैराग्राफ में आता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। यानी अगली मॉर्निंग जो था तारो वो जल्दी से और भी जल्दी उठा, और जल्दी से क्या हुआ, यानी पहली सुबह जो गया था उससे भी जल्दी उठ के और वो मेहनत के लिए, काम के लिए निकल गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड, और उसके पास में उसके घर में जो सबसे बड़ा पिक्चर था उसको उसने कैरी किया या लेके गया। यानी उसको पता था ना कि वहाँ पे भाई सेक मिलेगा, तो भर के लाऊंगा, तो अच्छा सा बड़ा सा पॉट लेके गया वो। और ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और वो सबसे पहले काम पे जाने के बजाय सबसे पहले वाटरफॉल पर गया। When he reached it, जब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, he found his great surprise all his neighbors there। यानी उसको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ वहाँ पर जाके मिला। जैसे ही जाके देखा तो उसके सारे के सारे गांव वाले सब के सब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे, यानी सब पहुँच गए। होता है ना, जैसे किसी चीज़ का पता चलता है तो सारे के सारा गांव खाली हो जाता है, तो वहाँ पर सारे गांव वाले तो ऑलरेडी पहुँच चुके थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, यानी उनके हाथ में, उनको जो भी घर में हाथ लगा वो सारी की सारी चीज़ें वो लेके निकल पड़े थे। यानी उनके हाथ में जार, बकेट, बाल्टी, पिचर वचर सब चीज़ें जो भी थी घर में, बर्तन थे, सारे बर्तन ले लेके वो जितना भी ले जा सकते थे सब ले लेके पहुँच गए। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, और जो भी वो उनको मिल सकता था मैजिक सेक को भरने के लिए वो सब कुछ वो घर से लेके गए। देन वन विलेजर नेल्ट, एक विलेजर जो है वहाँ पर झुका, घुटनों के बल झुकने को नेल्ट बोलते हैं, नील डाउन या फिर नेल्ट। ओके, एंड ये सेकंड फॉर्म है नेल्ट। ओके, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपने माउथ को वाटरफॉल के नीचे लेके गया वाटरफॉल को ड्रिंक करने के लिए, यानी पानी जो सेक था उसको पीने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसने अपना मुंह नीचे झुकाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी है, कुछ भी नहीं है ये पानी के अलावा, सब पानी है, बेवकूफ़ बनाया हमको। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। यानी सबने भी और दूसरों ने भी टेस्ट किया, लेकिन वहाँ पर कोई सेक नहीं था, बल्कि क्या था, सिर्फ ठंडा पानी था, पानी भी ठंडा। ओके, वैसे ही सर्दी पड़ी हुई थी, वहाँ तो गरम गरम सेक चाहिए था उनको। तो ओके, अगेन वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वर्ड मीनिंग को आप राइट कर लो और इनको लर्न कर लो, ठीक है। तो ये सब जैसे ही आपका वर्ड मीनिंग का सेक्शन आए वहाँ से आप उसको स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके और वहाँ से वर्ड मीनिंग लिख लिया करें। ओके, टाइम वेस्ट होता है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, हमें बेवकूफ़ बना दिया गया है, हमसे चालाकी की गई है। ट्रिक्ड मीन्स चालाकी करना, ट्रिक्ड मतलब किसी ने हमसे चालाकी कर ली है। वी हैव बीन मतलब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस मतलब किसी के द्वारा कर लिया गया है ये काम, ठीक है। तो हमसे चालाकी की गई है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाए सबके सब, बेवकूफ़ बना दिया हमें, पागल बना दिया हमें, लेके आ गया यहाँ पे। वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है, पकड़ के लाओ उसको। अब बताओ बेचारे तारो की क्या गलती है इसमें, उसने कहा था क्या कि तुम जाओ, खुद ही पहुँच गए। लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको लेके आओ और इसमें वाटरफॉल में ही उसको डुबाते हैं अभी। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड द रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, यानी जैसे उसने देखा कि क्या सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ होते देखकर वो बहुत चालाक था, वैसे भी बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया, रॉक के पीछे स्लिप कर गया, मतलब छुप गया। ओके, ही वॉज नाउवेयर टू बी फाउंड, और वो नोवेयर टू बी फाउंड यानी वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, वो कहीं भी उनको मिला नहीं। मर्डरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, और बड़बड़ाते हुए और निराशापूर्वक जो विलेजर्स थे वो वहाँ से वन बाई वन निकल गए। बेचारे इतने सारे बर्तन लेके आए थे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो जो है उसके हाइडिंग प्लेस से निकला, बाहर आया जब सारे गांव वाले चले गए। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही था, ये वंडर्ड, उसने आश्चर्यचकित हो गया वो कि क्या ये सब मतलब सच बोल रहे थे, क्या ऐसा है कि ये सेक नहीं है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक जो मैं लेके गया था वो सपना था। नो, ऐसा नहीं हो सकता, देखता हूँ मैं भी चेक करता हूँ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है पेज नंबर 156।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है वंस मोरबी कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, यानी वंस मोर एक बार और उसने अपने दोनों हाथों में लिक्विड को भरा और अपने होठों के पास लेके गया। इट वॉज सेम फाइन सेक, यानी ये तो वही बिल्कुल अच्छा वाला जो सेक उसने पिया था वही सेक है। टू द थॉटफुल सन, यानी उस जो चिंता करने माँ बाप की चिंता करने वाला बेटा था बेचारा, तो द मैजिक वाटरफॉल गैव द डिलीशियस शेक, यानी सिर्फ उसी के लिए मैजिक वाटरफॉल जो था वो डिलीशियस शेक देता था। टू एवरीवन एल्स इट गैव ओनली कोल्ड वाटर, और दूसरों के लिए सिर्फ पानी ठंडा था, ठीक है, ठंडा पानी देता था। तो क्या हुआ कि वो जो वाटरफॉल है ना मैजिकल था, उसमें क्या था, जैसे ही तारो उसको हाथ लगाता तो वो शेक बन जाता, और जैसे ही कोई और आता, ग्रीडी लोग आते हैं यानी लालची लोग आते हैं वहाँ पर, तो वो क्या होता, वापस से ठंडा पानी बन जाता। द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, यानी जापान की स्टोरी है तो जापान के राजा के पास ही पहुँचेगी। तो जो स्टोरी थी तारो की और उसके मैजिकल वाटरफॉल की, वो एम्परर के पास पहुँच गई। एम्परर बोलते हैं जो किंग होता है वहाँ का, ओके, शासक। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, यानी एंड रिवार्डेड, यानी उसने यंग वुड कटर के लिए रिवार्ड भेजे विद 20 प्लेसेस ऑफ गोल्ड, जो 20 सोने के शर्फियों के साथ में, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए कि वो बहुत ही काइंड और बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए तो उसको तारों को ही सिर्फ सीख मिलता है। तो उसको पता चली राजा को कि वो सिर्फ तारों को ही सीख मिलता है उस झरने में से, मैजिकल वाटरफॉल में से। तो उसकी ईमानदारी और उसकी दयालुता के कारण उसको क्या दिया, 20 अशरफियाँ भेजी और रिवार्ड भेजे। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, यानी उसने जो किंग था उसने जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था वहाँ का, उसके नाम पर उसका नाम रखा। हिम विद 20 फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, यानी तारो के मरने के बाद तो उस सिटी में जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम भी उसने क्या रखा, तारो रखा, यानी तारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर, यानी एम्परर ने कहा, वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी ये सब जो है राजा ने सबको बताया फिर किंग ने कि ये सब इसलिए है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो माता पिता की आदेशों का पालन करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं, ठीक है, उन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए या फिर उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनकरेज बोलते हैं हौसला बढ़ाना, तो उनके हौसला बढ़ाने के लिए ये जो रिवार्ड हैं वो राजा ने दिए हैं, ये सब उसने रिवार्ड देकर बताया सबको। तो ये स्टोरी थी तारों की। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, पसंद भी आई होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी। हिंदी में आई थिंक आपको बिल्कुल पूरी स्टोरी अच्छे से लर्न हो गई होगी। अब आप इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स इजीली कर पाओगे। सो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, तो इनको अगेन आपको राइट करना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तब तक आपको ये क्वेश्चन आंसर्स को राइट करना है यहीं से। ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये वर्किंग विद द सेट टेक्सचुअल वर्किंग विद द टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ए। 4 क्वेश्चन ये रहे एंड 5th से ये 5th क्वेश्चन एंड अगेन ये मार्क द राइट आइटम, यानी इसमें से राइट आइटम को मार्क करना है, तो इसके भी आंसर्स भी हैं। तो इनको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको राइट करके और अपनी नोटबुक में नोट कर लें। वर्किंग विद द लैंग्वेज ओके एंड ये सारे के सारे आपको राइट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको राइट करने हैं और स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पार्ट आप लीव कर सकते हैं। देन ये आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पर। ओके दैट्स ऑल। सो थैंक यू गाइज। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे।